The honor is really mine. इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। For me to be standing here मतलब फॉर मी टू बी स्टैंडिंग हेयर के मतलब हुआ कि मेरे लिए यहाँ खड़ा होना। amongst all of you on this very special day of yours. आपके इस खास अवसर पे मेरे लिए यहाँ खड़ा होना ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है। Not many years ago, I was there. इसका मतलब हुआ कि बहुत साल पहले नहीं, मैं वहाँ था। मतलब बहुत साल पहले की बात नहीं है कि मैं वहाँ था। Among all of you. आपके बीच में। And I wish that और मेरा आई विश का मतलब हुआ काश all of you become more famous, more richer, more powerful than me. हो रहा है कि मेरा ये इच्छा है कि आप बने मोर रिचर, बहुत ज़्यादा अमीर, मोर पावरफुल, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देन मी, मुझसे ज़्यादा। I sincerely wish that for every one of you. मैं सिंसियरली मतलब पूरी सुनिश्चित होकर के आप लोगों के लिए एक कल्पना करता हूँ, आपके लिए एक इच्छा करता हूँ। Because it is possible. When क्योंकि यह संभव है। I was studying, my mom and dad told me, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे मॉम और मेरे डैड मुझसे बोले स्टडी स्टडी स्टडी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। study, 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 study. You'll make it. You'll make it big. Study, study, study. आप कुछ बड़ा करोगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। I know I shouldn't be advising you, but I studied really hard. मैं जानता हूँ कि मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आई स्टडी रियली हार्ड, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ा। I topped 10th standard, I topped 12th standard, I topped college. मैंने 10th में टॉप किया, 12th में टॉप किया एंड कॉलेज में भी टॉप किया। But then, when I wanted to study further, my लेकिन जब मैं इससे ज़्यादा पढ़ना चाहता था, माय पेरेंट्स could not afford it. मेरे माता पिता अफोर्ड नहीं कर सके। अफोर्ड का मतलब होता है कि इसका सक्षम नहीं हो सके मेरे माता पिता आगे की पढ़ाने के लिए। अफोर्ड मतलब होता है सक्षम। I could not afford to study further. And I had no dream, no future, nothing. मेरा ना तो कोई सपना था, ना तो कोई ड्रीम था और नहीं कुछ भी नहीं था। So what I'm trying to say is, इसलिए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, I know that you believe that you are supposed to take the path that your parents, that everyone expects of you. लेकिन आई नो डैट मतलब मैं जानता हूँ कि जो आपके पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, आप उस उम्मीद पे, उस रास्ते पे खरे उतरेंगे। But I am here to tell you to dream. लेकिन मैं यहाँ हूँ आपको कहने के लिए, बताने के लिए, टू ड्रीम मतलब सपने देखो। Dream whatever you want, and you सपने देखो जो भी तुम चाहते हो, will achieve it. You will और आप उसे अचीव करोगे, आप उसे प्राप्त करोगे। यू विल फेल, fail. It is hard. आप विफल होगे, आप सफल नहीं भी होगे, ये बहुत कठिन है, But you should persist, and that's what लेकिन आपको उसको जारी रखना। परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू रखना, लेकिन आपको उसको कंटिन्यू रखना है। I did. I ate one meal a day for at least मैं दिन में एक बार खाना खाता था। 2 months. I worked 2 महीने तक मैं एक दिन भर में एक बार खाना खाता था। आई वर्कड ऑल जॉब्स, मैंने हर काम odd किया। jobs. I did, and I'm here today. So मैंने हर काम किया, लेकिन मैं आज यहाँ हूँ। I'm saying, if I was able to do it,
इफ़ आई वॉज एबल टू डू इट, अगर मैं उसको करने के लिए योग्य था, सक्षम था, देन यू कैन, आप भी कर सकते हो, यही You कहना है can. उनका। You are the future of this country, the only future of this country. आप इस देश के फ्यूचर हैं, भविष्य हैं, एंड आई से यू डू, आप कर सकते हैं। And I salute you and I wish you the very, very best. And thank you for. और मैं आपको शुभकामना देता हूँ, वेरी वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा कीजिए, अच्छा करेंगे आप। तो ये था इनका पूरा स्पीच का हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी मतलब। आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा वीडियो लगा। अगर यू थिंक दैट दिस इज वीडियो इज हेल्पफुल फॉर मी, देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।